हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड नंबर 17 की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूनही जब सुबह सुबह बाहर आती है तो ये सारे लोग अच्छी बिहेव कर रहे थे। यूनही उनसे कहती है कि आप लोग मिन्हो और मेरे बारे में चिंता मत करिए। मिन्हो ने मुझसे कहा है कि उसे बस माँ ही चाहिए, उसे डैड की ज़रूरत नहीं है। यूनही काम पर जा रही थी तो ह्योक कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मिंगी को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बाहर आने के बाद ह्योक कहता है कि तुम ठीक हो, तो वो कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, फिर भी तुम पूछ क्यों रहे हो। एंड हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे मेरा एक्स बॉयफ्रेंड वापस चाहिए। मैं बस चाहती हूँ कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जिए। मैंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो मेरा और मिन्हो का ध्यान रखे। अब वो एक नया घर बसाने जा रहा है तो मैं बस उसकी खुशियों की दुआ कर सकती हूँ और कुछ नहीं। ह्योक कहता है कि तुम इस दुनिया की सबसे कूल मदर हो, पर हाँ एक बात याद रखना, जब भी तुम दुखी हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। मेरा ये कंधा तुम्हारे लिए हमेशा खाली रहेगा। कीचुन कहता है कि ये ह्योक हमेशा ही यूनही के आगे पीछे घूमता रहता है, कहीं वो उसे पसंद तो नहीं करता ना। तो हंचल कहता है कि उन दोनों के बीच में एज गैप है, ऐसा कैसे हो सकता है। मिंगी को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो सोचता है कि उस रात यूनही ह्योक के कंधे पर सर रखकर रो रही थी एंड ह्योक भी उसे रोता हुआ देखकर रो रहा था। ये सारी बातें सोचकर वो चिढ़ जाता है। कीचुन पूछता है हंचल से कि वैसे तुम्हारा और सुयन का कैसे चल रहा है। तो हंचल कहता है कि उसने मुझे चिक पर किस की, अब से वो मेरी वुमन है। कीचुन कहता है कि उसने तुम्हें सिर्फ चिक पर किस ही की है, वैसे ये बात तो अमेरिका में नॉर्मल है। वैसे तुम दोनों का क्या फर्स्ट किस अभी तक नहीं हुआ। हंचल कहता है कि नहीं। तो कीचुन कहता है कि तुम इतने बड़े हो गए फिर भी तुमने अपना फर्स्ट किस भी नहीं किया। वो उसे मारने के लिए आता है पर कहता है कि ये सच है कि मैंने अपना फर्स्ट किस अभी तक नहीं किया। सुयन तैयार होकर बाहर जा रही थी तो मिसा कहती है कि तुम्हें आजकल हुआ क्या है। अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें उस साइको हंचल से प्यार हो गया है। देखो मैं तुम्हें बता दूं कि वो एक नंबर का थरकी इंसान है। सुयन कहती है कि तुम्हें किसी के चेहरे को देखकर जज नहीं करना चाहिए। हंचल तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। आगे वो चली जाती है पेंटिंग करने के लिए। अंजुल उसके पास आता है। वो सोच रहा था कि आज तो वो उसे किसके बारे में पूछ ही लेगा, पर जैसे ही वो उसके पास आता है तो उससे एक शब्द भी नहीं बोला जाता। अंजुल वहाँ से चला आता है। कीचुन कहता है कि तुमने किस किया, तो वो कहता है कि नहीं। कीचुन कहता है कि अब तो अल्कोहल ही एकमात्र उपाय है। अंजुल कहता है कि मैं समझ गया। कीचुन कहता है कि अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो। हंचल सुयन के पास बहुत सारी ड्रिंक लेकर आता है और उसे पूछता है कि तुम मेरे साथ ड्रिंक करना पसंद करोगी। सुयन तो फटाक से मना कर देती है। तो हंचल अपना इमोशनल ड्रामा करने लगता है। तो सुयन कहती है कि ठीक है। कीचुन इली के साथ मार्केट आया था हर्ब्स बेचने के लिए। वहाँ पर वो इली के लिए ग्लव्स भी खरीदता है। वो उसे कहता है कि तुम सर्दियों में हर्ब्स ढूंढने जाती हो ना, तो तुम्हारे हाथ में चोट लग जाती है। इली तो कीचुन से इम्प्रेस होने लगती है। तो कीचुन कहता है कि देखो मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, इसका तुम गलत मतलब मत समझ लेना। मैं तुमसे कोई प्यार वगैरह नहीं करता हूँ। इली ग्लव्स पहनकर कीचुन का हाथ पकड़ती है और कहती है कि इसका तुम गलत मतलब मत समझ लेना, मैं बस ग्लव्स को टेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पर हंचल ड्रिंक करने के बाद बेहोश हो गया था। सुयन उसे धक्का मारकर उठाती है। तो हंचल कहता है कि तुम तो ड्रिंक करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। फिर उसकी नज़र सुयन के लिप्स पर जाती है तो उसके मन में चलने लगता है कि मुझे उसे किस करना है, मुझे उसे किस करना है, पर गलती से ये बात वो जोर से बोल देता है। सुयन कहती है कि क्या कहा, क्या इसलिए तो तुम मुझे यहाँ पर ड्रिंक करवाने के लिए नहीं लाए थे ना। तो वो कहता है कि हाँ ये बात सच है। सुयन उसके ऊपर बर्तन मार कर वहाँ से चली जाती है। हंचल सुयन के पीछे जाता है। वो कहता है कि रुको, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। हंचल सुयन का पीछा करते करते संदूक के घर तक आ जाता है। सुयन तो दरवाज़ा बंद कर लेती है। संदूक वहाँ से आ रहा था पर वो ग्रैंडपा से टकरा जाता है, जिसके कारण ग्रैंडपा सीधा हंचल के ऊपर आकर ही गिरते हैं। इन दोनों में किस हो जाता है। हंचल की तीव्र इच्छा थी कि आज वो अपना फर्स्ट किस करेगा ही, पर ऐसे वो तो बेचारा रोने लगता है। संदूक कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम्हें कहीं पर चोट लगी है। तो वो अपने मुंह से बहुत सारी बादाम निकालता है। वो जोर से चिल्लाता है कि मेरा फर्स्ट किस ऐसे ही बर्बाद हो गया। मिसेस किम इक्की के साथ डेट पर जाने की बात कर रही थी तो वहाँ पर मांगू आ जाता है। मांगू कहता है कि माँ आजकल आप हमेशा ही फ़ोन से क्यों चिपकी रहती है, क्या आपने कोई नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। तो वो कहती है कि बॉयफ्रेंड नहीं है, कोई फ्रेंड है।
ये दोनों गांव आ जाते हैं। कीचुन ने इली का हाथ पकड़ा हुआ था तो इली कहती है कि अब हमें जाना चाहिए। वो उसको इशारे से कहती है कि तुम मेरा हाथ तो छोड़ो। ये देखकर कीचुन थोड़ा एम्बेरस फील करता है और वहाँ से भागकर चला जाता है। मांगू के घर पर कुछ ऑफिसर इलीगल एलियन को पकड़ने के लिए आए थे, पर मांगू उनसे कहता है कि हमारे यहाँ तो कोई भी इलीगल एलियन नहीं है। तभी ही वहाँ पर इली आती है तो मिसेस किम इली को लेकर बाहर चली जाती है, पर उसके सामने एक ऑफिसर खड़ा था। वो इली को देखकर कहता है कि तुम अपना आईडी कार्ड मुझे दिखाओ। ये सुनकर इली वहाँ से भाग जाती है। सारे ऑफिसर इली के पीछे पड़ जाते हैं। कीचुन भी यह नज़ारा देखता है। कीचुन इली से कहता है कि तुम यहाँ से निकलो, मैं इन्हें संभालता हूँ। हानचोल घर में बैठा रो रहा था कि अब वो क्या करे। उसे बार बार उल्टियाँ भी आ रही थी। कीचुन के हाथ में इली का ग्लव था एंड वो भी सैड था। मांगू कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, इली अब वापस नहीं आने वाली क्योंकि यहाँ पर ऑफिसर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कीचुन रोते हुए कहता है कि मैं इली को एक बार देखना चाहता हूँ, मैं उसे आखिरी गुड बाय कहना चाहता हूँ। इली के जाने के बाद कीचुन ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। तभी ही उन्हें एक और बड़ा झटका लगता है कि कैबेज का जो दाम है वो बहुत ही ज्यादा नीचे गिर गया है। ये लोग सैड हो जाते हैं। हानचोल कहता है कि अब हम क्या करें, अगर हम इस हालत में कैबेज बेचेंगे फिर भी हमें मुनाफा नहीं होगा, क्यों ना हम सोल ही वापस चले जाए। वो दुखी होकर साइड में रो रहा था तो सुयन उसके पास आती है। मिंगी सबके सामने स्ट्रॉन्ग बन जाता है, पर यूनही की तरह आज वो अकेले में आकर रो रहा था तो यूनही उसके पास आती है। वो कहती है कि रोना बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यूना उसे दूर से देख रही थी। जब ये दोनों वापस आते हैं तो यूना मिंगी से कहती है कि हमें बात करनी होगी। यूना कहती है कि तुम मेरे साथ हमेशा से ही अच्छे होते हो, पर अब तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। वो पूछता है कि क्या, तो यूना कहती है कि तुम अकेले बैठकर रो रहे थे तो यूनही की जगह पर मुझे होना चाहिए। अगर तुम्हारा रवैया इसी तरह का रहा तो मुझे कोई गलतफहमी हो जाएगी। मिंगी कहता है कि तुम्हें सच में गलतफहमी ही हो रही है। अगले दिन ये लोग जाते हैं सोल कैबेज बेचने के लिए, पर कोई भी कैबेज में इंटरेस्ट दिखा ही नहीं रहा था तो कीचुन गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि अब मैं तो यहाँ पर रोक रहा हूँ, मुझे कोई होप नजर नहीं आ रही है, तो तुम लोगों को जो करना है वो करो। ये तीनों भी थक हार कर घर वापस आ जाते हैं। यूनही का एक्स बॉयफ्रेंड उसे मिलने के लिए आया था। वो कहता है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ा, पर देखो अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने के लिए जा रहा हूँ, तो प्लीज तुम ये बात किसी से मत कहना। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा और मिन्हो का खर्चा उठा सकता हूँ। मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें इस बात को राज ही रखना होगा। यूनही थोड़ी सैड हो जाती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, एंड जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है तो मिन्हो का ध्यान मैं अकेले रख सकती हूँ, तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। इतना कहते ही यूनही वहाँ से चली जाती है। मिंगी और यूना ने उन दोनों की बातों को सुन लिया था। यूना कहती है कि मिंगी चलो यहाँ से, पर मिंगी कहता है कि मुझे थोड़ा काम आ गया है तो तुम पहले ही चले जाओ। अब मिंगी चाहता है यूनही के एक्स बॉयफ्रेंड के पास एंड उसे मारने लगता है तो उसका एक्स कहता है कि तुम हो कौन और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मिंगी कहता है कि मैं यूनही का फ्रेंड और मिन्हो का अंकल हूँ। सो ये वाला एपिसोड होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।